हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जो यूनिट 2 है हमारा, क्या है, वेक्टर कैलकुलस। देखो, वेक्टर कैलकुलस में हमने आपको सब टॉपिक करा दिए। आपको ग्रीस, गॉस, डाइवर्जेंट थ्योरम ये सब हो चुकी हैं। इनकी से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम बताएंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, जिस सब आपको इसी प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, देख लेना जाके। आप इनकी न्यूमेरिकल्स देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। आइए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ आर वेक्टर क्या है, हम पोजीशन से प्रेजेंट करेंगे। सिंपल, आर एक पोजीशन वेक्टर है एक्सप्रेस्ड एज आर वेक्टर के जो क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं। कैलकुलेट करेंगे किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रेड आर, डाइवर्जेंट आर और कर्ल आर। हमने आपको डाइवर्जेंट भी बता दिया, ग्रेड क्या होते हैं, कर्ल भी क्या होते हैं। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे हमारा पहला सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन डाल के समझो एक एक क्वेश्चन। देखो, पहला सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, ग्रेड आर पर हमने वेक्टर क्यों नहीं लगाया, आप वीडियो देखोगे जाके, जब हमारा ये ग्रेड वाला हमने आपको टॉपिक बताया उसमें वेक्टर नहीं लगाया। पता है क्यों? क्योंकि जो आर क्या पोजीशन वेक्टर है, जब इसके हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इस पास ना डायरेक्शन है पर इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आर के कंपोनेंट क्या लिखे हैं, आर वेक्टर के कंपोनेंट हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब इसको हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आर को कैसे निकलता, आर बराबर अंडर रूट 1 का एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। इसको सही से लिख लो, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, होल पावर 1/2। स्क्वायर को हमने किस प्रकार से लिख लिया, 1/2 में। अब हमारे पास ग्रेड को क्या लिखते हैं, ग्रेड को लिख सकते हैं ऑपरेटर डेल। ऑपरेटर डेल पे हम लगा सकते हैं, व्हाट आर पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, आर हमारा क्या है, इसके इनटू में होता है। यहाँ पे लिखते नहीं, डॉट लिखेंगे तो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्रॉस लिखेंगे तो कर्ल हो जाएगा। हमने आपको ये सब आपको बता चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंट की वैल्यू, ये तो हो गई हमारी आर मोड, इसका मोड निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या होगा, ऑपरेटर डेल की वैल्यू क्या होती है, हमने बताई, आई डेव अपॉन डेव एक्स और जे डेव अपॉन डेव वाई प्लस के कैप डेव अपॉन डेव जेड। ये हो गई हमारी ऑपरेटर डेल की वैल्यू। अब जे वैल्यू दोनों कंडीशन यहाँ पर पुट करेंगे। देखो क्या होगा मान, ऑपरेटर डेल की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई डेव अपॉन डेव एक्स प्लस जे डेव अपॉन डेव वाई प्लस के डेव अपॉन डेव जेड। अब इसको हम करेंगे किससे, ये वाले हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। सिंपल है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब हमारे पास इसका क्या आएगा, देखो क्या आएगा, जब इसको हम इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेव अपॉन डेव एक्स, डेव अपॉन डेव एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। ठीक, प्लस इसके से करेंगे तो डेव अपॉन डेव वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। इसी प्रकार जेड का करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेव अपॉन डेव एक्स और डेव जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। इतना हो गया क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऑपरेटर डेल की जब वैल्यू को हम किसी का डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हमारे x का होता है उसका डिफरेंशिएट होता है, और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। हमने आपको बताया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी आगे। अब इसका इससे करेंगे साथ क्या हो जाएगा, इंटू में 2x प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 1/2। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे समझो, ये 1 लिया तो 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आगे हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा 2y। इसी प्रकार इसका 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2z।
अब यहाँ पे देखो ये सब इनटू में 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, इससे ये हमारा कैंसिल हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेट में तोड़ो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1 to 2 n माइनस के 1/2। इसका क्या हो जाएगी सेम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू में एक्स चल रहा है, ये इंटू में वाई चल रहा है, और ये हो जाएगा सेम कंडीशन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 जेड। अब जो माइनस की है जो हमारी बटे में चली जाएगी, यहाँ पे समझो जो वैल्यू है हमारी किस में चली जाएगी, बटे में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स बटे का अंडर रूट लगा के लिख लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हमारी वैल्यू आ जाएगी वाई बटे में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड के अंडर रूट में आ जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बस देखो इतना हो गया, हमारी सब वैल्यू तीनों वैल्यू क्या निकले हैं इसका मान। तो हमारे पास इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो तीन वैल्यू मुझे निकालनी थी तो मैंने निकाल दी। अब हम अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमारी निकल के आई है, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई, आप इसको आर भी मान सकते हो, सिंपल बना, इतने भी छोड़ सकते हो। आगे क्या कर सकते हैं, तो एक्स अपॉन आर कर लो, इसको वाई अपॉन आर कर लो और जेड अपॉन आर कर लो। अगर आर कॉमन करना चाहते हो तो एक्स प्लस वाई जेड से क्या आ जाएंगे। अगर हमने आर कॉमन कर लिया, यदि हमने यहाँ पर आर कॉमन कर लिया तो एक मिनट, एक कंडीशन यहाँ पर समझो, हमारे पास जो आई भी चल गया था ना, इसका जो आई चल गया था वो आई तो रहेगा आई जे और के। ठीक है, ये चीज मिस्टेक मत करो, आई जे और के, आई जे और के। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएंगे हमारी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आई जे और के कैप, यहाँ पर आर कॉमन कर लेंगे बटेगा, ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। हमारे इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर बटे आर, ये होगा। एक बोतल ले दी। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि ग्रेडियंट आर को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अभी एक भैया जी आ गए थे, इस वजह से आपने रोकना पड़ा वीडियो। ठीक है, आपको वो आंसर आया था, क्या आया था, आर वेक्टर बटे आर, ये आंसर हमारा अभी आया था। इसको हमने क्या कर लिया, ग्रेड आर बराबर, ये हमारा मान आया था ऑपरेटर आर बराबर, जो मान आया हमारा ये था। ठीक है, जो हमने आपको प्रूव करा दिया। अब हमारा अगला क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है, डाइवर्जेंट आर। तो डाइवर्जेंट आर क्या होगा, इसको मैं प्रूव करूंगा। देखो डाइवर्जेंट क्या होता है, समझो DIV से मतलब चल रहा है कि डॉट, इसमें क्या करना पड़ेगा, डॉट, तो ऑपरेटर डेल क्या हो जाएगा, डॉट आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू लिखी हुई है, अब सीधे लगाओ वैल्यू, हमारे पास आर वेक्टर की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे लिख लो आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। यहाँ पे लिख दो ऑपरेटर डेल की वैल्यू, जिससे डायरेक्ट वैल्यू यही लगाएंगे, आई डेव अपॉन डेव एक्स और जे एफ डेव अपॉन डेव वाई और जेड सॉरी के डेव अपॉन डेव जेड। अब यहाँ पे वैल्यू लगाओ, इसको क्या करेंगे, डॉट करेंगे। वहां पर हमने क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे डॉट करेंगे। मल्टीप्लाई इसका भी करेंगे, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई से इस मल्टीप्लाई में अंतर है। देखो कैसे, इसका करेंगे, लगाएंगे आई डेव अपॉन डेव एक्स जे डेव अपॉन डेव वाई, डेल पढ़ सकते हैं इसे, डेल के कैप डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे डॉट कर रहे हैं किसका, आर का, आर की वैल्यू लिखो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। हमारी लिखी कंडीशन। अब इसको करेंगे आगे सॉल्व, कैसे करेंगे, यहाँ पे बराबर का साइन लगा लो, जो वैल्यू हमने उसकी लिखी, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई से होगा तो क्या हो जाएगा, डेव अपॉन डेव एक्स इंटू एक्स प्लस डेव अपॉन डेव वाई इंटू वाई, डेवा जेड अपॉन डेवा जेड इंटू जेड।
अब यहाँ पे कंडीशन समझ में आई। इसकी वैल्यू क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, ऑपरेटर डेल इनटू आर वेक्टर का मान आ जाएगा 3। ये था हमारा इसका मान, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको भी समझाता हूँ ये नहीं पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कराता हूँ, ठीक। ये हमारा क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व करना है कर्ल। कर्ल का मतलब क्रॉस, क्या करना है, क्रॉस करना है। सिंपल यहाँ पे लगाओ, ऑपरेटर डेल क्रॉस आर वेक्टर। और क्रॉस हम कैसे करते हैं, हमने बताया इसको किस साइन में लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। दोनों की वैल्यू लिख लो पहले एक फेरा, इसको आपको याद रहे, आई डेव अपॉन डेव एक्स, जे कैप डेव अपॉन डेव वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड इनटू में एक्स आई कैप, सॉरी क्रॉस में आई कैप, वाई जे कैप और जेड में के कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म में। हमने बताया था आपको डिटर्मिनेट फॉर्म में करेंगे तो ये आई जे और के, आई कैप जे कैप के कैप। ऑपरेटर डेल जो लगाओ, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई और जेड। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, हमने बताया यहाँ पर समझो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर कंडीशन होगी जैसे आई बराबर हमारा ये होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर क्या होगा तो कंडीशन क्या होगी, इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई और जेड, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे की और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसको छिपाने ये वाला रो हम छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के डेल वाई अपॉन डेल जेड, ठीक। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, माइनस के जे कैप की वैल्यू, जे कैप की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगी डेल जेड अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे ये हो जाएगा बाई माइनस के डेल एक्स अपॉन डेल जेड। समझो यहाँ से ये मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, अब ये वाला रो छिप जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब लिखेंगे के कैप, के कैप बराबर क्या होगा, छिपा लिया तो डेवा वाई बट्टे डेवा एक्स और माइनस के डेवा एक्स बट्टे डेवा वाई। ये था हमारा सवाल और इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू क्या है, अपोजिट है, वैल्यू क्या है, अपोजिट है। जेड है तो एक्स है, एक्स है तो जेड है, वाई है तो एक्स है, एक्स है तो वाई है। ये वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे जीरो फॉर्मेट में आ जाएंगी, आई जीरो माइनस के जे जीरो, जे कैप जीरो प्लस क्या हो जाएगा जीरो के कैप, तो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जीरो। क्या आ जाएगी, ऑपरेटर डेल क्रॉस आर वेक्टर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन देगा तो आपने तीनों कंडीशन पूछ सकता है, ग्रेडियंट बताओ, डायवर्जेंट बताओ, कर्ल बताओ, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें देखो तीन क्वेश्चन ही समझो, आपके तीन क्वेश्चन है, इसमें हमने डायवर्जेंट भी निकाला, कर्ल भी निकाला, ग्रेडियंट भी निकाला। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, एक यदि वॉल्यूम बी, हमारे पास एक वॉल्यूम बी है, इज इनक्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है, वाई सरफेस, एक सरफेस के साथ, तो एज देन द फाइंड करो वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर देन एंड वेक्टर फील्ड। यदि हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड दिया है कैसा, सरफेस का, तो इसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो हमने आपको एक कौन सी थ्योरम पढ़ाई थी, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम बताई थी। गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या होती है, देखो व्हाई द गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम, व्हाई द गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या होती है, जब हमारा सरफेस इंटीग्रल को
किसमें चेंज कर रहे हैं, dr वेक्टर किसमें करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में। सरफेस इंटीग्रल को किसमें चेंज कर रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, div और r वेक्टर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी वैल्यू, dv। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे इसका क्वेश्चन, देखो आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, div। पूछ क्या रहे, देखो वैल्यू हम फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, तो f सरफेस की, f इंटू डी आर बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल div r और dv। ठीक है, तो हमें यहाँ पे dv बराबर क्या हो जाएगा, div r वेक्टर, div बराबर r वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने बताया था ऑपरेटर डेल और इनटू r वेक्टर, ये इस प्रकार से हम करते हैं। अभी हमने आपको क्वेश्चन किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर फंक्शन f चल रहा है तो यहाँ पे फंक्शन f ले लो वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन f वेक्टर ले लो। ठीक है, क्या ले लो, f। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लो, f, हमारा f फंक्शन चल रहा है तो f ले लो, r चलता तो r लेते, यहाँ पे फंक्शन f है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, डॉट, तो ऑपरेटर डेल की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, i डेव अपॉन डेव x और j डेव अपॉन डेव y और k डेव अपॉन डेव z। डॉट, यहाँ हमारी वैल्यू लिखी कंडीशन 3x i कैप प्लस 4y j कैप और 2z k कैप, 4y j, ये वाली हमारी वैल्यू हो गई। अब इसके हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, डेव अपॉन डेव x 3x डेव अपॉन डेव y 4y और प्लस डेव अपॉन डेव z 2z। यहाँ पर समझो 2z है। ठीक है, ये भी हमारा z है। अब क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास 3, और यहाँ पर कितने बचेंगे 4, यहाँ पर कितना बचेगा 2। इन सब वैल्यू को क्या कर लो, ऐड कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 3 7 और 2 9, क्या आ जाएगी, div और f वेक्टर, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको हम इस वैल्यू में रखेंगे, हमें ज्ञात क्या करनी है, ये वाली वैल्यू क्या करना है, प्रूव करनी है। तो कैसे होगा, यहाँ पर रखो, हम आपको दूसरे पेन से बता देते हैं। देखो इस प्रकार से हमने रखा, सरफेस इंटीग्रल को f इंटू डी आर वैक्टर बराबर, ये क्या हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, div की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, पहले लिख देना पूरा, div f वेक्टर और ये हो जाएगा df वेक्टर, सॉरी dv है, ये तो हमारा वॉल्यूम बता रहे हैं ना, तीनों डायमेंशनल। ठीक, अब इसको रखो वैल्यू, अब इस फार्मूला में रखो, सरफेस इंटीग्रल s बराबर f वेक्टर dr वेक्टर बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा 9dv। ठीक है, 9dv, ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, क्या करना था, प्रूव्ड, ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, पहले हम इसका गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम लिखेंगे, हमें ज्ञात ये करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, आप ऐसे करने से तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमारा किस थ्योरम से किया, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। इस गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो इसको हम इससे क्या कर लेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होता है, div f वेक्टर dv। तो f वेक्टर div को हम किस प्रकार से लिखते हैं, डॉट से। अभी मैंने आपको एक सवाल कराया था, इस प्रकार से कंडीशन लिख के यहाँ पे हमारी div वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ये निकालना था, तो सरफेस इंटीग्रल बराबर 9b आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही, और जी आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके थोड़े बहुत, वो मैं आपको वन शॉट बता दूंगा, किसका, यूनिट 2 का, यूनिट 2 का वन शॉट, यूनिट 2 का वन शॉट इसी संडे को मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वन शॉट। ठीक है, इसमें आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और इसमें कुछ छोटे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा, और इसके लॉन्ग टर्म में जैसे आपको एक इंपॉर्टेंट करा दी, गॉस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, और हमने आपको बताया था हैमिल्टन्स थ्योरम है, और एक हमने आपको डायरेक्ट डेल्टा भी करा दिया। तो वो ये सब क्वेश्चन करा दिए डायरेक्ट डेल्टा, डायरेक्ट डेल्टा को हम आपको उसमें लगा दूंगा प्लेलिस्ट में, इंपॉर्टेंट सीरीज। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट सीरीज चली है, उसमें आपको सब इंपॉर्टेंट जो भी होंगे यूनिट 1 यानी कि जो सेमेस्टर 1 है,
सेमेस्टर 1 के जितने भी हमारे पास फिजिक्स के जो भी होंगे वो सब इंपॉर्टेंट हम लगा देंगे, ठीक है। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यदि हमारा दिए कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।